वेलकम बैक। हमने क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 10 स्टार्ट किया है, करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स। पिछली वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर किया। देन हमने प्रिकॉशन स्टडी किया, दैट इज प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद डायरेक्टर्स। सेक्रेटरी को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब वो डायरेक्टर्स के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। एंड देन सर्कमस्टेंसेस हमने स्टडी किया, दैट इज सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ सेक्रेटरी हैज़ टू एंटर इनटू द करस्पॉन्डेंस विद द डायरेक्टर्स। हमने ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल में स्टडी कर लिया है पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लेटर्स स्टडी करेंगे, दैट इज स्पेसिमेंस लेटर। किस तरीके से लेटर्स लिखे जाते हैं, सेक्रेटरी किस तरीके से लेटर्स लिखते हैं डायरेक्टर्स को जब उन्हें कम्युनिकेट करना होता है, करस्पॉन्डेंस करना होता है। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं लेटर्स, स्पेसिमेंस लेटर। वेरी फर्स्ट इज ड्राफ्ट ऑफ नोटिस एंड एजेंडा ऑफ अ रूटीन बोर्ड मीटिंग। दैट इज जब बोर्ड मीटिंग होती है तो उसके लिए जब डायरेक्टर्स को नोटिस ड्राफ्ट करना होता है और एजेंडा साथ में ड्राफ्ट किया जाता है तो किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। लेट्स सी सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। सो जब भी कंपनी नई नई स्टार्ट होती है, रजिस्टर होती है, तो उसके रजिस्टर होने के, इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर ही सबसे पहली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंडक्ट की जाती है। मिनिमम 4 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी हेल्ड एवरी ईयर। और हर साल कम से कम 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग तो होनी ही चाहिए। द गैप बिटवीन 2 consecutive बोर्ड मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन 120 days। और 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में 120 days से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अ मीटिंग ऑफ बोर्ड शैल बी कॉल्ड बाय गिवन not less than 7 days notice along with agenda in writing to every directors at his address registered with the companies। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, जो दैट इज डायरेक्टर्स को हमें सेंड करना पड़ता है नोटिस। और नोटिस सेंड कितने दिन पहले करना होता है डायरेक्टर्स को? 7 days पहले नोटिस जो है वो डायरेक्टर्स को सेंड कर देना पड़ता है उनके बोर्ड मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। ऑलराइट, और डायरेक्टर्स का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वहाँ पे उन्हें जो नोटिस है वो सेंड करना पड़ता है वाया पोस्ट, या फिर ईमेल कर सकते हैं, या फिर जो भी पर्टिकुलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑलराइट, सच नोटिस शैल बी सेंड बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो यहाँ पे गिवन भी है, जो नोटिस है वो या तो हैंड डिलीवर कर सकते हैं, किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं डिलीवरी करने के लिए पर्टिकुलर नोटिस बाय, या तो फिर बाय पोस्ट कर सकते हैं, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दैट इज ईमेल द्वारा भी हम ये जो पर्टिकुलर नोटिस है वो सेंड कर सकते हैं डायरेक्टर्स को। ऑलराइट, बट डायरेक्टर्स को जो नोटिस है दैट इज लेटर जो है वो 7 days पहले पहुंच जाना चाहिए मीटिंग के। ऑलराइट, एंड शेयर होल्डर्स के केस में होता है वो 21 days। ऑलराइट, सो लेट्स सी लेटर्स जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्पेसिमेन दैट इज फॉर्मेट क्या होता है, लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, अब ये हम स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे लेटर जो है वो गिवन है, दैट इज यहाँ पे सबसे वेरी फर्स्ट होता है हेडिंग लिखा होता है। तो आप सेंटर में देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का सबसे पहले नाम लिखा है, डायमंड कंपनी लिमिटेड। एड्रेस है रजिस्टर्ड ऑफिस 30 डायमंड हाउस MG रोड कैंप पुणे। देन पिन कोड लिखा है एंड देन लास्ट में है सिन नंबर। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा जो है वो फॉर्मेट होता है किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। तो ये जो चीज़ है लेटर हेड होती है। हमने जो लास्ट चैप्टर स्टडी किया था उसमें हमने देखा था कि जो लेटर है वो किस तरीके से लिखा जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉपर बताया गया है कि किस तरीके से लेटर लिखा जाता है, सेक्रेटरी किस तरीके से लेटर ड्राफ्ट करेगी। ऑलराइट, तो ये कंपनी का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हेडिंग होती है, दैट इज कंपनी का नाम होता है, एड्रेस गिवन होता है, सिन नंबर गिवन होता है। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा है एंड फैक्स लिखा है। लास्ट देन वी हैव उसके जस्ट सामने लिखा होता है वेबसाइट, दैट इज कंपनी का वेबसाइट लिखा होगा और ईमेल आईडी। ऑलराइट, एंड देन उसके बाद लिखा होगा रेफरेंस नंबर। तो रेफरेंस नंबर जो है ये लिखना कंपलसरी होता है जब हम कोई ऑफिशियल लेटर सेंड कर रहे हैं, कंपनी की तरफ से जब किसी को लेटर सेंड किया जाता है, बिकॉज रेफरेंस नंबर से हम सर्च कर सकते हैं। जब फाइल करते हैं लेटर तो हम ढूंढ सकते हैं फटाक से कि कहाँ पे वो पर्टिकुलर जो लेटर है कौन से फाइल में लिखा गया है। ऑलराइट, देन आता है एड्रेस। तो हम पर्टिकुलर कौन से पर्सन को लेटर सेंड कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम डायरेक्टर को लेटर सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे एड्रेस आएगा, इनसाइड एड्रेस हम इस बोलते हैं। ऑलराइट, तो रेफरेंस नंबर के ठीक सामने लिखा है डेट। तो डेट किस तरीके से लिखा है 30 मार्च 2018। तो जिस तरीके से जो चीज़ मेंशन की गई है आपको बिल्कुल वैसे ही मेंशन करनी है। ऑलराइट, देन इनसाइड एड्रेस है द डायरेक्टर मिस्टर अंजू एन रंगवाला 5 गणेश अपार्टमेंट JM रोड डेक्कन पुणे। ऑलराइट, तो यहाँ पे पिन कोड के साथ में ही आपको डेट जो
पर्टिकुलर एड्रेस है वो कंप्लीट करना है। ऑलराइट, तो ये जो सारी चीज़ें हैं हर एक लेटर के अंदर कॉमन होगी। आप कोई भी लेटर लिखोगे पर्टिकुलर कंपनी का, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में 4 लेटर्स हैं, तो चारों लेटर्स के लिए आप ये जो पर्टिकुलर जो एक फॉर्मेट है वो आप स्टडी कर लो कि ऊपर कंपनी का नाम, फिर फ़ोन, फैक्स, ईमेल आईडी एंड देन वेबसाइट्स। ऑलराइट, तो रेफरेंस नंबर और डेट, तो ये चीज़ एक बार याद कर लो, हर एक लेटर में आपको सेम ही लिखना है। ऑलराइट, एंड देन फिर आप यहाँ पे एड्रेस लिखोगे, बाद में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं, नोटिस सेंड करने के लिए लेटर लिख रहे हैं डायरेक्टर को। ऑलराइट, तो सब्जेक्ट जो है वो सिंपली आएगा नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग डेटेड 25 अप्रैल 2018। तो क्या बताया गया, सब्जेक्ट पढ़ के समझ में आ जाता है कि पर्टिकुलर जो लेटर है वो किस लिए लिखा गया है, रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग की। कंपनी में बोर्ड मीटिंग है 25 अप्रैल 2018 को, उसी के रिगार्डिंग ये जो लेटर है वो लिखा गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किया गया है एंड देन लेटर स्टार्ट कर दिया है, देन रिस्पेक्टेड सर सैल्यूटेशन दिया है, ये कंपलसरी है देना। ऑलराइट, एंड देन डायरेक्टली टू द पॉइंट, एकदम शॉर्ट एंड कंसाइज में यहाँ पे नोटिस गिवन है। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे 25 अप्रैल 2018 at 11 AM at the registered office of the company for transacting the following business। ये देखिए एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे एकदम शॉर्ट ब्रीफ में एकदम लेटर का जो पर्टिकुलर कंटेंट है वो यहाँ पे गिवन है। क्या बताया है कि मीटिंग है किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है कंपनी में जो रखी गई है। यहाँ पे डे दिया है थर्सडे, डेट है 25 अप्रैल 2018, टाइम है 11 AM, कहाँ पे होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ऑलराइट, और कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगा, नीचे एजेंडा में हर एक चीज़ें गिवन है। तो हमने जब पहले पढ़ा था कि नोटिस किस तरीके से लिखा जाता है, पिछले चैप्टर्स में हमने स्टडी किया था नोटिस के बारे में। तो नोटिस में हमेशा हमने ये स्टडी किया था डे, डेट, टाइम, प्लेस, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे गिवन है एक ही लाइन में, थर्सडे 25 अप्रैल डेट, टाइमिंग गिवन है 11 AM एंड देन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे हर चीज़ मेंशन है एकदम शॉर्ट में, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ना तो लेटर को एलॉबरेट किया गया है। जितनी चीज़ें चाहिए सिर्फ उतनी ही चीज़ें यहाँ पे मेंशन करके पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो कंप्लीट कर दिया है। ऑलराइट, तो देख के समझ के पढ़ के हमको पता चलता है कि कहाँ पे मीटिंग है, किस लिए मीटिंग है। तो एजेंडा देख लेते हैं। एजेंडा मतलब कि कौन कौन से पर्टिकुलर मैटर्स के ऊपर डिस्कशंस होने वाली है मीटिंग में। ऑलराइट, तो यहाँ पे एजेंडा है, पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके देखते हैं। वेरी फर्स्ट इज टू रीड दी नोटिस कन्वेइंग दी बोर्ड मीटिंग। ऑब्वियस है कि बोर्ड मीटिंग है तो उसके रिगार्डिंग जो नोटिस है वो सबसे पहले रीड किया जाएगा। देन टू टेक नोट ऑफ मिनट्स ऑफ द प्रीवियस बोर्ड मीटिंग, पहले की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसका जो मिनट्स है वो पहले रीड किया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा। देन टू कंसिडर एंड अप्रूव द एप्लीकेशन ऑफ फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो अगर शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं, अब ये क्या है, ये पर्टिकुलर मैटर है जिसके रिगार्डिंग मीटिंग के अंदर डिस्कशंस होने वाली है। तो शेयर्स का जो ट्रांसफ़र है उसका एप्लीकेशन है, तो उसके ऊपर कंसिडर किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, डिसीजंस लिया जाएगा एंड देन डिसाइड किया जाएगा कि वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को अप्रूव करना है या नहीं करना है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज टू कंसिडर द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो ये क्या है, फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में डिस्कस करना है। हमने लेटर में भी देखा जो डेट था ऊपर वहाँ पे लिखा था 30 मार्च। ऑलराइट, तो ऑब्वियस है कि ईयर एंडिंग है, कंपनी का जो ईयर होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो 31 मार्च ईयर एंडिंग है, तो यहाँ पे डिस्कशंस होगी फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस होंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू ओपन डिविडेंड अकाउंट। अब डिविडेंड अकाउंट भी ओपन करना है तो उसके बारे में कुछ डिस्कशंस होने वाली होगी, तो ये यहाँ पे भी एजेंडा के अंदर मेंशन है। एंड लास्टली टू डिस्कस एंड डिसाइड एनी मैटर्स विद द परमिशन ऑफ द चेयर। और हो सकता है कि कोई और पर्टिकुलर मैटर्स के ऊपर डिस्कशन होना रहेगा, डिसीजंस लेना रहेगा, जो कि चेयर मतलब चेयरमैन अगर ने कुछ बोला है या फिर किसी चेयरमैन की परमिशन से कुछ मैटर्स को डिस्कस करना है तो वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये 6 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। मोस्टली फर्स्ट सेकंड पॉइंट्स तो कॉमन है, थर्ड फोर्थ पॉइंट ये मोस्टली जनरल पॉइंट्स है जो कि मीटिंग के अंदर डिस्कशंस होती हैं। ऑलराइट, तो आप ये पॉइंट्स एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एजेंडा प्रिपेयर किया जाता है। ऑलराइट, देन लास्टली यहाँ पे एक सिंपल सा क्लोज है, यू आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट एट दी बोर्ड मीटिंग। तो डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना है, नोटिस सेंड करना है, तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट किया जा रहा है डायरेक्टर को कि आप बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट रहे। ऑलराइट, एंड देन लास्टली थैंकिंग यू करके लेटर को क्लोज करना है। एंड लास्टली क्या करना है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देते हैं हम, योर्स फेथफुली फॉर डायमंड कंपनी लिमिटेड, ये लिखना ज़रूरी है।
एंड देन लास्ट में सिग्नेचर आता है एंड नीचे आएगा कंपनी सेक्रेटरी डेजिग्नेशन। ऑलराइट, तो हमने जो पिछले चैप्टर में स्टडी किया था कि किस तरीके से लेटर लिखा जाता है, हमने टोटल हर एक पॉइंट स्टडी किया था। तो यहाँ पे ये प्रॉपर फॉर्मेट है कि इस तरीके से लेटर लिखा जाता है। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वाला जो पर्टिकुलर लेटर है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेटर जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला वाला लेटर था, हमने नोटिस के बारे में स्टडी किया कि कंपनी की जो सेक्रेटरी है उसको नोटिस सेंड करना है डायरेक्टर को, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने लेटर लिखा था डायरेक्टर को। अब नेक्स्ट लेटर क्या है कि डायरेक्टर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है अगर मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो वो पहले से ही सेक्रेटरी पूछ रही डायरेक्टर को कि अगर आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है मीटिंग अटेंड करने का तो आप मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दो, डिस्क्लोज कर दो। तो उसके रिगार्डिंग ये लेटर जो है वो सेक्रेटरी डायरेक्टर को लिख रही है पूछने के लिए। ऑलराइट, सो देख लेते हैं। Section 184 of the Companies Act 2013 provides the manner and periodicity in which every director shall disclose his concern or interest in the company। तो यहाँ पे बताया गया है कि कंपनीज एक्ट के 2013 के अकॉर्डिंग अगर कोई डायरेक्टर है जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है, मतलब उसका पर्सनल फ़ायदा है कंपनी का जो मीटिंग है, डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसको अटेंड करने का किसी डायरेक्टर का अपना खुद का पर्सनल फ़ायदा है, तो वो बताना ज़रूरी है। ऑलराइट, अगर उन्होंने वो डायरेक्टर का कोई अगर फ़ायदा है, अगर मीटिंग हो रही है उसमें कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स या टॉपिक डिस्कस होने वाला है और वो डिस्कशन में डायरेक्टर का अपना फ़ायदा है, कंपनी से हट के, कंपनी का अलग से इंटरेस्ट है बट डायरेक्टर का खुद का अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा वो मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्टर को पहले ही बता देना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें डिस्कस होने वाली है इसमें मेरा अपना फ़ायदा होने वाला है। ऑलराइट, तो उसके रिगार्डिंग जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी या कंडीशंस होगी वो अप्लाई की जाएंगी। ऑलराइट, देन द डायरेक्टर शैल नॉट पार्टिसिपेट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन सच अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज डिस्कस्ड इन विच अ डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। तो अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्टर का अपना खुद का इंटरेस्ट है, अपना फ़ायदा है मीटिंग को अटेंड करने का, तो उस केस में क्या होगा, वो पर्टिकुलर डायरेक्टर जो है वो बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, उसको पार्टिसिपेशन करने के लिए हम नहीं बोलेंगे। ऑलराइट, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट और जो भी एग्रीमेंट होगा उसमें डायरेक्टर का अपना फ़ायदा होगा, तो कंपनी का वो फ़ायदा हो सकता है ना देखे। ऑलराइट, तो इसके लिए इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो डायरेक्टर का खुद का फ़ायदा है मीटिंग के अंदर या फिर उसका पर्टिकुलर जो डिस्कशन होने वाला जो टॉपिक डिस्कस होगा उस टॉपिक में अगर डायरेक्टर का अपना फ़ायदा है और डायरेक्टर ने ये चीज़ बता दी, तो उस टाइम पे उस डायरेक्टर को हम मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, वो मीटिंग में अटेंड पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ऑलराइट, सो ये चीज़ है कि सेक्रेटरी पहले से ही पूछ लेती है डायरेक्टर्स को, जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उनको पूछ लेती है कि आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है क्या मीटिंग को अटेंड करने के लिए, आप पहले ही इन्फॉर्म कर दो। अदरवाइज अगर इंटरेस्ट है और डायरेक्टर ने नहीं बताया, इन्फॉर्म नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं, कंपनी जो है वो डायरेक्टर्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। ऑलराइट, तो इसके लिए डायरेक्टर्स को पहले ही इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। सो लेट्स सी लेटर जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। डायमंड कंपनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है 30 डायमंड हाउस, MG रोड, देन कैंप, फिर पुणे, पिन कोड लिखा है और सिन नंबर। ये जो सिन नंबर है ये जैसा गिवन है आप एक सिन नंबर जो है वो याद कर लो, बिकॉज यहाँ पे आपको सिन नंबर में मिस्टेक नहीं करनी है। ऑलराइट, ये कंपनी का जो है वो सिन नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो आपको ये याद रखना है। एक ही आप सिन नंबर याद कर लोगे तो आपको ईजी हो जाएगा हर एक लेटर में। ऑलराइट, बिकॉज लेटर जो है वो एग्जाम में आता है, तो ये जो फॉर्मेट है आप किसी भी पर्टिकुलर एक एड्रेस जो है वो याद कर लो, बाकी का अंदर का जो कंटेंट है फिर वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि जिस तरीके से लेटर आया है। ऑलराइट, देन वी हैव फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर है, फैक्स है, वेबसाइट और ईमेल आईडी है। अब तक तो ये चीज़ जो है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी याद होने लगी होगी आपको। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज रेफरेंस नंबर। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर गिवन है एंड देन डेट 15 जून 2018। देन डायरेक्टर को हम लेटर लिख रहे हैं, तो द डायरेक्टर मिस्टर अतुल एन शाह, 48 गुरवरपेट, पुणे एंड पिन कोड। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो एकदम कॉमन है, तो एक साथ एड्रेस जो है वो आप स्टडी कर लो, रीड कर लो, बाकी सारे लेटर्स में जो भी लेटर्स आएंगे उसमें आप वो एड्रेस मेंशन कर सकते हो। ऑलराइट, या तो फिर आप अपने खुद से भी एड्रेस जो है वो बनाकर लिख सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या है, कौन से पर्टिकुलर लेटर्स जो है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो पर्सनल इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने के लिए हम बोल रहे हैं, तो यहाँ लिखा है सब्जेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। ऑलराइट, देन सैल्यूटेशन आएगा डियर सर, क्योंकि हम डायरेक्टर को लेटर लिख रहे हैं मिस्टर अतुल एन शाह। ऑलराइट, तो यहाँ पे आएगा डियर सर। देन
लेटर स्टार्ट क्या कर रहे हैं हम, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन 7 जुलाई 2018। तो क्या बताया गया है कि हम आपकी ध्यान में लाना चाहते हैं, दिस इज टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट, मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं, ध्यान में लाना चाहते हैं कि कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वो 7 जुलाई 2018 को होने वाली है। द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू अपॉइंट सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऑन कमीशन बेसिस फॉर सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। और जो बोर्ड है, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सारे के सारे मिलकर उन्होंने डिसाइड किया है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसको बेचने के लिए, सेल करने के लिए एक सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करना है और उसके लिए उनको कमीशन भी दिया जाएगा। मतलब सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर जो अपॉइंट करेंगे ऑब्वियसली कमीशन बेसिस के ऊपर अपॉइंट करेंगे। ऑलराइट, तो ये जो है इसका डिसीजन जो है वो बोर्ड में लिया जाएगा। इसके लिए एक मीटिंग जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है वो अरेंज करवाई गई है, जो कि 7 जुलाई 2018 को अरेंज करी गई है। दिस विल हेल्प टू एक्सेलरेट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। तो ये जो पर्टिकुलर सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, इनका जो अपॉइंटमेंट होने वाला है 7 जुलाई 2018 को जो मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल है कंपनी का, उसके जो कंपनी के जो प्रोडक्ट की सेल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो ये क्या है, एकदम उन्होंने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दिया है। ऑलराइट, तो हमने स्टडी किया था जब हमने लेटर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं पिछले चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 9 में। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट होता है मेन जो पैराग्राफ होता है, पहला पैराग्राफ क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन गिवन है, तो यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन गिवन है। देन होता है मेन पैराग्राफ। तो मेन पैराग्राफ में अब उन्होंने लिखा है, I have received information from a reliable source that one of your relative, Miss Neelam R. Shah, has applied for appointment as a soul selling agent. सो नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे मेन रीज़न जो है, मेन कंटेंट जो है वो मेंशन किया गया है कि किस वजह से ये लेटर लिखा है सेक्रेटरी ने डायरेक्टर को। क्या बताया है सेक्रेटरी ने कि उन्हें एक रिलायबल सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, पता चला है कि आपकी कोई एक रिलेटिव है मिस नीलम आर शाह करके, उन्होंने अप्लाई किया है एज अ सोल सेलिंग एजेंट के लिए। ऑलराइट, तो ये जो डायरेक्ट रीज़न जो है वो उन्होंने बता दिया है कि किस वजह से उन्होंने लेटर लिखा है। तो आई विश टू नो वेदर द सेड इन्फॉर्मेशन इज ट्रू। इन केस यू हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन हर अपॉइंटमेंट, काइंडली डिस्क्लोज योर नेचर ऑफ इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे सेक्रेटरी ने पूछा है कि क्या मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सच है कि नहीं, क्या मिस नीलम आर शाह आपकी कोई रिलेटिव है या नहीं है। बिकॉज अगर वो आपकी रिलेटिव है और उसमें आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, अगर उन्हें कंपनी ने अपॉइंट कर लिया एज अ सोल सेलिंग एजेंट, तो क्या उसमें आपका कोई पर्सनल फ़ायदा है, पर्सनल इंटरेस्ट है, क्या आपको उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो ये जो चीज़ है वो सेक्रेटरी ने पूछी है। अगर कुछ है आपका पर्सनल इंटरेस्ट, कोई पर्सनल फ़ायदा, तो आप पहले से ही क्या करो, कंपनी को डिस्क्लोज कर दो, बता दो। और ये सेक्रेटरी अपने मर्जी से नहीं पूछ रही, ये पूछ रही है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी का ये रूल है, लॉ है कि अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, अपना खुद का जो फ़ायदा है डायरेक्टर का मीटिंग को अटेंड करने का, तो वो बताना ज़रूरी है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट सेक्रेटरी ने क्या लिखा है, प्लीज़ सेंड योर रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। सो लास्ट में लेटर को किस तरीके से क्लोज किया है, सिंपली सेक्रेटरी ने लिखा है कि प्लीज़ सेंड योर रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल, दैट इज़ जितना जल्दी हो सके आप इस लेटर का रिप्लाई सेंड कर दो। ऑलराइट, देन थैंकिंग यू करके लेटर को पूरा क्लोज किया है एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दिया है, योर्स फेथफुली फॉर डायमंड कंपनी लिमिटेड, ये कंपलसरी है लिखना। देन सिग्नेचर एंड कंपनी सेक्रेटरी, जो डेजिग्नेशन है जिसने लेटर लिखा है, तो लेटर सेक्रेटरी ने लिखा है, इसके लिए कंपनी सेक्रेटरी। ऑलराइट, तो लेटर का देखे जाए तो फॉर्मेट जो है वो सेम है। हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में दो लेटर्स देखे, एक नोटिस का लेटर देखा एंड डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, दो लेटर्स हमने देखे। जो मेन जो लेटर है, सिर्फ कंटेंट जो है वो डिफरेंट होगा, बाकी लेटर का फॉर्मेट जो है वो सेम होगा। हेडिंग जो होगी लेटर की वो सेम होगी, किस तरीके से लिखना है, पहले कंपनी का नाम, एड्रेस, ऑलराइट, एंड देन लास्ट में सिन नंबर आएगा, फिर फ़ोन नंबर आएगा, फैक्स आएगा, वेबसाइट का नाम आएगा, ईमेल आईडी आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है मोस्टली सेम ही हैं, डेट आएगा, तो ये सब चीज़ें क्या है, सेम है। तो आप एक लेटर जो है उसका प्रॉपर फॉर्मेट जो है वो स्टडी कर लो, अंदर का जो कंटेंट है फिर वो आप लेटर के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का दोनों जो लेटर्स था वो समझ में आया होगा। बाकी के दो जो लेटर्स बाकी हैं वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो था वो समझ में आया होगा, लेटर का फॉर्मेट जो है स्पेसिमेंस है। सो बाकी जो नेक्स्ट जो दोनों लेटर्स हैं वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।